नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे मित्रों का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस इंग्लिश पर। प्यारे दोस्तों, अगर आप अंग्रेजी को बिल्कुल जीरो से पढ़ना चाहते हैं, अगर आप अंग्रेजी को बिल्कुल जीरो से बोलना चाहते हैं, अगर आप अंग्रेजी को बिल्कुल शुरुआत से सीखना चाहते हैं, तो आज की यह क्लास देखिए। आपको बिल्कुल जीरो से सिखाऊंगा कि अंग्रेजी कैसे पढ़ा जाता है, कैसे अंग्रेजी को बोला जाता है, कैसे लोग अंग्रेजी में बातें करते हैं फटाफट। आज के इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा, तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, तभी आप सारी बातें समझ पाएंगे। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, तो लाइक जरूर करिएगा। आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके सारी बातों को हम समझते हैं। ठीक है, देखिएगा। सबसे पहले यहाँ देखिए लिखा गया दोस्त, अंग्रेज़ी बोलना और पढ़ना जीरो से सीखिए। एकदम जीरो से आपको सिखाऊंगा, ध्यान से बस आप देखिएगा। यहाँ पर दोस्तों कुछ अंग्रेजी में शब्द लिखे गए हैं, जिनको पहले हम आपको बताएंगे कि इन्हें कैसे पढ़ा जाता है, यानी इनका उच्चारण कैसे होता है, बोला कैसे जाता है। फिर इनका हिंदी मतलब भी आपको समझाएंगे, फिर इन्हें सेंटेंस में कैसे बोलना होता है वह भी तरीका आपको सिखाएंगे। ठीक है, तो इसलिए ध्यान से देखिएगा, सारी बातें समझ पाएंगे। पहला शब्द लिखा है दोस्तों PLEASE, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे पढ़ा जाता है दोस्त प्लीज़। PLEASE इसे पढ़ते हैं दोस्त प्लीज़। प्लीज़ का हिंदी मतलब हो जाता है कृपया। क्या होता है? कृपया होता है, यानी इसे प्लीज़ पढ़ा जाता है और इसका हिंदी अर्थ कृपया होता है। जैसे हम बोलते हैं ना, कृपया मुझे वहाँ जाने दो, प्लीज़ गो देयर, ऐसे बोलते हैं ना, प्लीज़ गो देयर, कृपया वहाँ जाने दो, इस तरीके से। या फिर ऐसे भी कहते हैं, प्लीज़ गिव मी योर बाइक, कृपया मुझे अपनी गाड़ी दे दो। प्लीज़ गिव मी योर बुक, कृपया मुझे अपना किताब दे दो, इस तरीके से। ठीक है, तो प्लीज़ का मतलब क्या हो जाता है? कृपया हो जाता है। ठीक है, समझ आ रहा है दोस्तों, सारी बातें ध्यान से सीखेंगे। अगला शब्द है दोस्तों NICE, इसे पढ़ा जाता है दोस्त नाइस। NICE इसे पढ़ते हैं नाइस। नाइस का मतलब हो जाता है दोस्तों अच्छा। नाइस मतलब अच्छा होता है। ठीक है, जैसे योर बाइक इज़ नाइस, यानी तुम्हारी गाड़ी अच्छी है। योर शर्ट इज़ नाइस, तुम्हारा शर्ट अच्छा है। योर शर्ट इज़ नाइस, तुम्हारा शर्ट अच्छा है। ठीक है, तो यानी कोई भी चीज़ अच्छा है तो उसको बताने के लिए आप नाइस का प्रयोग करके बता सकते हैं। ठीक है, नाइस बाइक, अच्छी गाड़ी। ठीक है, अगला शब्द है BYE, इसे पढ़ते हैं दोस्तों बाय। BYE इसे पढ़ा जाता है बाय। बाय का मतलब हो जाएगा दोस्तों अलविदा। बाय मतलब अलविदा होता है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना कि बाय फ्रेंड्स, यानी अलविदा दोस्तों। बाय फ्रेंड्स, अलविदा दोस्तों। बाय ब्रदर, अलविदा भाई। बाय सिस्टर, अलविदा बहन, इस तरीके से हम लोग बोलते हैं। तो अलविदा हम लोग नहीं बोलते हैं, ज़्यादातर हम अंग्रेजी में बाय का ही प्रयोग करते हैं। तो आप भी बाय का प्रयोग करके अंग्रेजी बोल सकते हैं। ठीक है, अगला शब्द है SORRY, इसे पढ़ा जाता है दोस्त सॉरी। SORRY इसे पढ़ते हैं दोस्तों सॉरी। सॉरी का मतलब हो जाता है क्षमा मांगना या माफ़ी मांगना। ठीक है, सॉरी मतलब क्षमा मांगना या माफ़ी मांगना। जैसे सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, इस गलती के लिए क्षमा चाहता हूँ। सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, इस गलती के लिए क्षमा चाहता हूँ। ठीक है, सॉरी फॉर दैट, इसके लिए समझ चाहता हूँ। सॉरी फॉर दैट, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। ठीक है, तो ऐसे आप बोल सकते हैं। अगला शब्द है दोस्तों GOOD, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों गुड। GOOD इसे पढ़ते हैं गुड। गुड का मतलब हो जाता है अच्छा। गुड मतलब अच्छा होता है। ठीक है, जैसे ही इज़ डूइंग गुड, वह अच्छा कर रहा है। ही इज़ डूइंग गुड, वह अच्छा कर रहा है। ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं। या फिर हम लोग बोलते हैं कि ही इज़ अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। ही इज़ अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। ठीक है, आगे लिखा दोस्त, अगला शब्द है OKEY, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों ओके। OKEY इसे पढ़ते हैं ओके। ओके का मतलब हो जाता है ठीक है। ओके मतलब ठीक है। ठीक है, कैसे बोलेंगे? जैसे ओके आई अंडरस्टैंड, ठीक है मैं समझ गया। ओके आई अंडरस्टैंड, ठीक है मैं समझ गया। तो इस तरीके से आप इसे बोल पाएंगे। ठीक है, तो ओके का मतलब क्या हो जाता है? ठीक है।
अगला शब्द है दोस्तों HELP, इसे पढ़ा जाता है हेल्प। HELP इसे पढ़ेंगे हेल्प। हेल्प का मतलब हो जाता है मदद करना। हेल्प मतलब मदद करना, ठीक है। जैसे कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। यस आई हेल्प यू, हाँ मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। यस आई कैन हेल्प यू, हाँ मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। दोस्तों देखिए, अगर आपको शब्द याद हैं जो अंग्रेजी में रोज़ बोले जाते हैं तो आप किसी भी तरीके से सेंटेंस को बनाकर बोल सकते हैं। लेकिन अगर आपको शब्द नहीं याद है तो आप चाहकर भी नहीं बना पाएंगे सेंटेंस और ना ही बोल पाएंगे। तो इसलिए पहले आप शब्दों को सीखने पर ध्यान दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शब्द याद कीजिए। जब ज़्यादा शब्द याद रहेंगे तो आप अंग्रेजी का हिंदी अनुवाद भी कर पाएंगे, अंग्रेजी को आसानी से पढ़ भी पाएंगे और आप आसानी से अंग्रेजी को बोल भी पाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ देखिए। अगला वर्ड है दोस्तों BAD, इसे पढ़ते हैं बैड। BAD इसे पढ़ा जाता है बैड। बैड का मतलब होता है बुरा या खराब कह सकते हैं, ठीक है, बुरा या खराब। जैसे ही इज़ आ बैड मैन, वह एक बुरा आदमी है। ही इज़ आ बैड मैन, वह एक बुरा आदमी है, ठीक है, ऐसे बोलेंगे। तो बैड मतलब बुरा। अगला शब्द है दोस्तों HOW, इसे पढ़ते हैं हाउ। HOW इसे पढ़ा जाता है दोस्त हाउ। हाउ का मतलब हो जाता है कैसे। हाउ मतलब कैसे होता है। जैसे हाउ आर यू, आप कैसे हैं। हाउ आर यू, आप कैसे हैं, ठीक है। इस तरीके से हम लोग पूछते हैं ना कि आप कैसे हैं, हाउ आर यू। समझ आ रहा है। अगला शब्द है दोस्तों HATE, इसे पढ़ते हैं दोस्त हेट। HATE इसे पढ़ा जाएगा हेट। हेट का मतलब हो जाता है नफरत करना या घृणा करना, ठीक है, नफरत करना या घृणा करना। जैसे डू यू हेट मी, क्या तुम मुझसे नफरत करते हो। डू यू हेट मी, क्या तुम मुझसे नफरत करते हो, ऐसे बोलेंगे, ठीक है। तो हेट मतलब नफरत करना। नेक्स्ट वर्ड दोस्तों GREAT, इसे पढ़ा जाता है दोस्त ग्रेट। GREAT ग्रेट। ग्रेट का मतलब हो जाता है महान। क्या होता है, महान होता है, ठीक है। जैसे बोल सकते हैं कि गांधी जी वाज ग्रेट, यानी गांधी जी महान थे। गांधी जी वाज ग्रेट, गांधी जी महान थे, इस तरीके से आप बोलेंगे, ठीक है। तो ग्रेट का मीनिंग क्या हो गया मेरे दोस्त, महान। अगला शब्द है GIVE, से पढ़ेंगे दोस्त गिव। GIVE से पढ़ा जाता है गिव। गिव का मतलब हो जाता है देना। गिव मतलब देना होता है, ठीक है। जैसे गिव मी योर बाइक, अपनी गाड़ी मुझे दे दो। गिव मी योर बाइक, मुझे अपनी गाड़ी दे दो, ठीक है। गिव मी माई बुक, मुझे अब मेरी किताब दो। गिव मी माई बुक, मुझे मेरी किताब दो, ठीक है। अगला शब्द है PLAY, इसे पढ़ते हैं दोस्त प्ले। PLAY इसे पढ़ा जाता है प्ले। प्ले का मतलब हो जाता है दोस्त खेलना। प्ले मतलब खेलना होता है, ठीक है। जैसे वेयर आर यू प्लेइंग, तुम कहाँ खेल रहे हो। वेयर आर यू प्लेइंग, तुम कहाँ खेल रहे हो। इस तरीके से हम पूछते हैं किसी से कि तुम कहाँ खेल रहे हो, ठीक है ना। आई एम प्लेइंग हियर, मैं यहाँ खेल रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके से। अगला शब्द है SPEAK, इसे पढ़ा जाता है दोस्त स्पीक। SPEAK इसे पढ़ते हैं स्पीक। स्पीक का मतलब हो जाएगा दोस्त बोलना। स्पीक मतलब बोलना होता है, ठीक है। जैसे कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी बोल सकते हो। कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी बोल सकते हो। यस आई कैन स्पीक इंग्लिश, हाँ मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, ठीक है, समझ आ गया। अगला शब्द है LAUGH, इसे पढ़ते हैं दोस्त लाफ। LAUGH इसे पढ़ेंगे लाफ। लाफ का मतलब हो जाएगा दोस्त हंसना। लाफ मतलब हंसना होता है, ठीक है। जैसे वाई आर यू लाफिंग, तुम क्यों हंस रहे हो। वाई आर यू लाफिंग, तुम क्यों हंस रहे हो, ठीक है, इस तरीके से। सी लाफ्स एट मी, वह मुझ पर हंसती है। सी लाफ्स एट मी, वह मुझ पर हंसती है, ठीक है, इस तरीके से। तो दोस्तों इतना शब्द आप समझ गए कि नहीं समझे। एक बार इन शब्दों को आपको रिवाइज करा देता हूँ ताकि अगर आपको कोई शब्द न आ रहा हो तो क्लियर हो जाए, ठीक है। देखिए PLEASE प्लीज़ मतलब कृपया।
गया। NICE नाइस मतलब अच्छा। BYE बाय मतलब अलविदा। SORRY सॉरी मतलब क्षमा मांगना या माफ़ी मांगना। GOOD गुड मतलब अच्छा। OKEY ओके मतलब ठीक है। HELP हेल्प मतलब मदद करना। BAD बैड मतलब बुरा या खराब। HOW हाउ मतलब कैसे। HATE हेट मतलब नफरत करना। GREAT ग्रेट मतलब महान। GIVE गिव मतलब देना। PLAY प्ले मतलब खेलना। SPEAK स्पीक मतलब बोलना। LAUGH लाफ मतलब हंसना। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह सारे शब्द समझ गए होंगे। अभी ध्यान से आपको वीडियो को देखना है, स्किप नहीं करना है। अभी और शब्द भी हम आपको सिखाएंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा शब्द हम दोस्तों प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा सुनेंगे, जितना ज़्यादा बोलेंगे, उतना ज़्यादा हमको याद होगा शब्द। ठीक है, तो इसलिए ध्यान से देखिएगा। भले ही कुछ शब्द आपको ना याद हो, कोई बात नहीं, आगे चल के वह भी आपको याद होंगे। जो याद हो रहे हैं उनको याद कीजिए। ठीक है, देखिए TIME इसे पढ़ते हैं दोस्तों टाइम। TIME इसे पढ़ा जाता है टाइम। टाइम का मतलब हो जाता है समय। टाइम मतलब समय होता है। ठीक है, जैसे टाइम इज़ वैल्यूएबल समय कीमती है। टाइम इज़ वैल्यूएबल समय कीमती है। डोंट वेस्ट योर टाइम अपना समय बर्बाद मत करो। डोंट वेस्ट योर टाइम अपना समय बर्बाद मत करो। ठीक है, अगला शब्द है SUGAR इसे पढ़ते हैं दोस्तों शुगर। SUGAR इसे पढ़ेंगे दोस्तों शुगर। शुगर का मतलब हो जाएगा दोस्त चीनी। शुगर मतलब चीनी होता है। जैसे डोंट ईट द शुगर चीनी मत खाओ। डोंट ईट द शुगर चीनी मत खाओ। ठीक है, अगला शब्द है SWEET इसे पढ़ेंगे दोस्तों स्वीट। SWEET इसे पढ़ेंगे स्वीट। स्वीट का मतलब हो जाता है दोस्त मिठाई। स्वीट मतलब मिठाई होता है। ठीक है, जैसे ही इज़ ईटिंग स्वीट वह मिठाई खा रहा है। ही इज़ ईटिंग स्वीट वह मिठाई खा रहा है। वाट आर यू ईटिंग ऐसे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अगला शब्द है RIPE इसे पढ़ेंगे दोस्त राइप। RIPE इसे पढ़ेंगे राइप। राइप का मतलब हो गया पका हुआ। ठीक है, राइप मतलब पका हुआ। जैसे द क्रॉप इज़ राइप्ड यानी फसल पक गई है। द क्रॉप इज़ राइप्ड यानी फसल पक गई है। ठीक है, इस तरीके से आप बोलेंगे तो राइप का मतलब होता है पका होना। अगला शब्द है HOUR इसे पढ़ेंगे दोस्त आवर। HOUR इसे पढ़ेंगे आवर। आवर का मतलब घंटा होता है। ठीक है, आवर मतलब घंटा होता है। ठीक है, जैसे I am waiting for 4 hour मैं यहाँ 4 घंटे से इंतज़ार कर रहा हूँ। I am waiting for 4 hour मैं 4 घंटे से इंतज़ार कर रहा हूँ। ठीक है, अगला शब्द है STAY इसे पढ़ते हैं दोस्त स्टे। STAY इसे पढ़ेंगे स्टे। स्टे का मतलब हो जाता है ठहरना। स्टे मतलब ठहरना होता है। ठीक है, यह रुकना कह सकते हैं। जैसे I स्टेड हीयर मैं यहाँ ठहरा था। आई स्टेड हीयर मैं यहाँ ठहरा था या रुका था। ठीक है, अगला शब्द है RUN इसे पढ़ते हैं दोस्तों रन। RUN रन। रन का मतलब हो जाता है दौड़ना। रन मतलब दौड़ना होता है। ठीक है, जैसे बोल सकते हैं कि ही इज़ रनिंग फास्ट वह तेज़ दौड़ रहा है। ही इज़ रनिंग फास्ट वह तेज़ दौड़ रहा है। ठीक है, ही कैन रन फास्ट वह तेज दौड़ सकता है, ऐसे भी बोला जा सकता है। अगला शब्द है RIGHT इसे पढ़ते हैं दोस्तों राइट। RIGHT इसे पढ़ेंगे राइट। राइट का मतलब होता है सही। राइट मतलब सही होता है। जैसे यह उत्तर सही है। दिस आंसर इज राइट यह उत्तर सही है। दिस आंसर इज राइट। ठीक है, अगला शब्द है WIN इसे पढ़ते हैं दोस्तों विन। WIN इसे पढ़ेंगे विन, सॉरी विथ नहीं विन। ठीक है, विन का मतलब क्या हो जाता है जीतना होता है। ठीक है, विन मतलब जीतना। जैसे वी वोन द मैच यानी हम मैच जीत गए। वी वोन द मैच यानी हम मैच जीत गए। अगला शब्द है READY इसे पढ़ा जाता है दोस्त रेडी। READY रेडी। रेडी मतलब होता है तैयार। रेडी मतलब तैयार होता है। ठीक है, जैसे आई एम रेडी टू गो देयर मैं वहाँ जाने के लिए तैयार हूँ। आई एम रेडी टू गो देयर
मैं वहाँ जाने के लिए तैयार हूँ। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप इसे याद रखेंगे, रेडी। अगला शब्द है दोस्तों WISE, इसे पढ़ेंगे दोस्तों वाइज। WISE से पढ़ेंगे वाइज। वाइज का मतलब हो जाएगा दोस्तों बुद्धिमान। वाइज मतलब बुद्धिमान होता है। ठीक है, जैसे ही इज़ वाइज, वह बुद्धिमान है। ही इज़ वेरी वाइज, वह बहुत बुद्धिमान है। ठीक है, अगला शब्द है दोस्तों BRAVE, इसे पढ़ेंगे दोस्त ब्रेव। BRAVE ब्रेव। ब्रेव का मतलब हो जाएगा बहादुर। ब्रेव मतलब बहादुर होता है। ठीक है, जैसे माई ब्रदर इज़ ब्रेव, मेरा भाई बहादुर है। माई ब्रदर इज़ ब्रेव, मेरा भाई बहादुर है। ठीक है, इस तरीके से आप याद रखेंगे। तो ब्रेव का मतलब क्या हो जाता है, बहादुर। अगला शब्द है TIMID, इसे पढ़ेंगे दोस्त टिमिड। TIMID टिमिड। टिमिड का मतलब होता है डरपोक। टिमिड मतलब डरपोक होता है। ठीक है, जैसे दैट बॉय इज़ वेरी टिमिड, वह लड़का बहुत डरपोक है। दैट बॉय इज़ वेरी टिमिड, वह लड़का बहुत डरपोक है। अगला शब्द है SOUR, इसे पढ़ेंगे दोस्त सावर। सावर का मतलब हो जाता है खट्टा। सावर मतलब खट्टा होता है। ठीक है, जैसे नींबू बहुत खट्टा है, द लेमन इज़ वेरी सावर। नींबू बहुत खट्टा है, द लेमन इज़ वेरी सावर। अगला शब्द है LAZY, इसे पढ़ेंगे दोस्त लेज़ी। LAZY इसे पढ़ा जाता है लेज़ी। लेज़ी का मतलब हो जाता है दोस्त आलसी। लेज़ी मतलब आलसी होता है। ठीक है, जैसे वाई आर यू सो लेजी, तुम इतने आलसी क्यों हो। वाई आर यू सो लेजी, तुम इतने आलसी क्यों हो। ठीक है, ऐसे बोलेंगे। तो उम्मीद कर रहे हैं इतना आप समझ गए होंगे। एक बार रिवाइज करेंगे। TIME टाइम मतलब समय। SUGAR शुगर मतलब चीनी। SWEET स्वीट मतलब मिठाई। RIPE राइप मतलब पका हुआ। HOUR आवर मतलब घंटा। STAY स्टे मतलब ठहरना। RUN रन मतलब दौड़ना। RIGST राइट मतलब सही। WIN विन मतलब जीतना। READY रेडी मतलब तैयार। WISE वाइज मतलब बुद्धिमान। BRAVE ब्रेव मतलब बहादुर। TIMID टिमिड मतलब डरपोक। SOUR सावर मतलब खट्टा। LAZY लेजी मतलब आलसी। उम्मीद करता हूं दोस्तों यह सारे शब्द आप बड़े ही आसानी के साथ समझ पाए होंगे कि किस तरीके से इन्हें बोला जाता है, किस तरीके से पढ़ा जाता है। अगर आपको यह सारी बातें इस वीडियो से समझ आई हों तो इस वीडियो को आप एक लाइक करके चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, ताकि जब हम इस तरीके से कोई नई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मैसेज मिल जाए। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।